आज का हमारा टॉपिक होगा बैटरी। आप ये सोच रहे होंगे बैटरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस है बैटरी की। क्यों? हमारे घर में लाइट्स आती है वायर के थ्रू, ठीक है। बाहर से वायर्स आते हैं हमारे घर में जिनसे कि लाइट्स आती है, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रही है और सडनली क्या होता है, पावर कट गई। पावर कट कहते हैं जिसको, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं लोड शेडिंग। लोड का शेड हो जाना मीन्स पावर कट, या उसको बिजली चले जाना भी हम कहते हैं, बत्ती गुल हो जाना। तो उस समय क्या हम यूज़ करते हैं, सपोज़ अंधेरे का टाइम है तो हम टॉर्च यूज़ करेंगे। टॉर्च यूज़ करेंगे तो टॉर्च कैसे काम कर रही है, उसमें कोई वायर तो है नहीं, मीन्स कहीं बाहर से वायर तो आ नहीं रहा है ना, और ऑलरेडी लाइट जा चुकी है। तो उस केस में क्या है, हमारा बैटरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टॉर्च हम खोल के देखेंगे तो उसके अंदर होती है बैटरी, ठीक है। तो अब बैटरी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके लिए हम सबसे पहले तो कुछ ओल्ड कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा सा डायग्राम हम बना करके इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सपोज़ करते हैं दो टर्मिनल्स हैं, हमारा नेगेटिव, दिस वन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो दो टर्मिनल है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज़ होती है। वो क्या होता है, एक डिफरेंस की बात हो रही है, किसी पोटेंशियल के डिफरेंस की बात हो रही है, तो वो क्या होती है। तो सपोज़ करते हैं कुछ पॉजिटिव यहाँ पर है, कुछ नेगेटिव है। तो दो अगर चार्ज हैं, बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे कलेक्टेड हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम है। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ बहना चाहेंगे या इधर से हमारे इधर बहना चाहेंगे। मतलब जहाँ पे भी एक्सेस होगी मेरे इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहना चाहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कम पोटेंशियल वाली जगह पर, यानी कम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर जाना चाहेंगे। सेम फंडा, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों समूह के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, जहाँ से कि ये फ्लो होंगे इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक। अब यही चीज़ हमारा प्रिंसिपल होता है बैटरी में। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज बहुत एक्सेस में होगा, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होने लग जाएंगे। और कन्वेंशनल करंट का हमको डायरेक्शन पता था कि करंट हमारी उल्टी दिशा में बहने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स से। तो इट मीन्स बैटरी का काम क्या हुआ, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट तो नहीं ना कर रही है, ये केवल एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो करंट है हमारी वो बह रही है सर्किट में, ठीक। ये किसी सर्किट में हम लगाएंगे, जैसे कि टॉर्च में लगाए थे। तो टॉर्च में हमने बैटरी लगाई थी, जिससे कि उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया था, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक तरफ चार्जेस ज़्यादा हो गए थे, एक तरफ कम थे, तो एक करंट फ्लो होने लग गई और बल्ब हमारा जलने लग गया। इसको और एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये सपोज़ करते हैं एक वाटर सप्लाई सिस्टम है। तो ये वाटर यहाँ पर सप्लाई, बहुत सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा है, ठीक। तो यहाँ से पंप की हेल्प से हमने पानी दिया, ठीक। पंप की हेल्प से पानी ले करके और कहाँ पहुँचाया, हमारे घर के ऊपर जो टैंक रखा रहता है वहाँ तक पहुँचाया। अब पंप टैंक तक कैसे पहुँचा रहा है, यहाँ पर एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। पंप एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी हेल्प से पानी हमारा पंप से टैंक में जा पा रहा है, ठीक। अब टैंक से जब हम घरों को लेंगे पानी, तो टैंक कुछ ऊपर रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर रखा है, और घर हमारे यहाँ पर है, ठीक। तो अब क्या है कि पानी यहाँ पर हमारा फ्लो होने लगा। क्यों? यहाँ पर भी हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। इट मीन्स अगर हम इस वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें प्रेशर डिफरेंस जो कि पंप से क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से पानी हमारा फ्लो कर रहा होता है, ठीक। अब पंप पानी तो नहीं ना क्रिएट कर रहा, पानी तो नहीं बना रहा ना, तो ये केवल एक प्रेशर डिफरेंस, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। बाकी पानी तो हमको साइकिल में है तो वो मिल जा रहा है, वाटर सप्लाई से मिल जा रहा है, टैंक के थ्रू घर में पहुँच जा रहा है। बट पंप का काम क्या हुआ हमारा, यहाँ पर केवल एक डिफरेंस को बनाना, एक प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करना। सेम केस होता है हमारे बैटरी का, ठीक। अब बैटरी में कैसे होगा, बैटरी में क्योंकि यहाँ पर अभी हम जैसे बात किए थे यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर एक्सेस में चार्जेस थे, यहाँ पर हमारे चार्जेस कम थे। इट मीन्स एक्सेस में जो चार्ज थे तो फ्लो होना स्टार्ट होंगे वो। क्यों? अब यहाँ पर ये चार्ज नहीं दे रहा है सिस्टम को, ये पर्टिकुलर जो बैटरी है ये चार्ज सिस्टम को नहीं दे रहा है, चार्ज तो हमारे कंडक्टर्स में है। इसने केवल यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जैसे कि डिफरेंस यहाँ पे प्रेशर का पंप क्रिएट कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी हेल्प से हमारा क्या हुआ कि इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करने लग गया, और करंट जैसे ही हमारे बल्ब तक पहुंचा तो बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया।
ये सर्किट कंप्लीट होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा बेसिकली जो हमारा, अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, ताकि जो चार्जेस हैं हमारे पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा या यहाँ पर देखा, तो इस सिस्टम में चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं। क्योंकि चार्जेस एक्सेस में है, इसलिए वो फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे इट मीन्स हमारी करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक गैल्वेनिक सेल, जो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेकर के समझेंगे सेल को या एक बैटरी को। तो यहाँ पर एक ये C दिख रहा है, एक A दिख रहा है, मीन्स ये वही दो टर्मिनल्स थे जो हमने ले रखे थे। एक एनोड था जो नीचे वाला दिखा रखे हैं, और ऊपर कैथोड दिखाया हुआ है, ठीक। बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक। जैसे कि नॉर्मल सेल में हमने देखा हुआ था कि एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसकी हेल्प से यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रही थी, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रिएक्शन होगी जिसकी हेल्प से कुछ चार्ज जनरेट होंगे। तो वो चार्ज कुछ एनोड पर जाएंगे और कुछ चार्ज हमारे कैथोड पर जाएंगे, ठीक। एनोड पर जो हमारे चार्ज आते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और कैथोड पर जो होता है हमारे चार्जेस वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक। तो एनोड में जो नेगेटिव चार्जेस मीन्स यहाँ पर एक्सेस है कौन से, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक। तो ये एक रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करने लग गए, और जब फ्लो करने लग गए तो ये बल्ब यहाँ पर जलने लग गया। यही चीज़ सेम हमारी टॉर्च में हो रही है। अब ये बल्ब जलने लग गया। अब एक और चीज़ यहाँ से हमको समझ में आती है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके यहाँ पहुँचेंगे, एक कंप्लीट रिएक्शन हमारी होने लग जाएगी, एक कंप्लीट हमारी साइकिल कंटिन्यू होने लग जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगे, ख़त्म करने लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को ज़ीरो करने लग जाएंगे, नेगेटिव से मिल करके ये पॉजिटिव चार्ज ज़ीरो होने लग जाएगा। अब जब ये ज़ीरो होने लग जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। उस केस को ही हम कहते हैं कि हमारी बैटरी ख़त्म हो गई है, मीन्स बैटरी हमारी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, ठीक। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो एनोड पर होगी रिएक्शन वो होगी रिडक्शन रिएक्शन। और जो हमारे कैथोड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इसलिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, और उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ से नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पे गया और इसने रिडक्शन किया, और यहाँ पर खुद इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। इसके बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन हमारे बैटरीज़ के हो गए, सेल्स के हो गए। एक तो हो गया हमारे प्राइमरी सेल्स, ठीक। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ये प्राइमरी सेल का डायग्राम है। तो प्राइमरी सेल्स हो गए, और दूसरे हमारे सेल्स हो गए सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स हमारे वो सेल होते हैं जो कि हम जैसे टॉर्च की बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, या हमारे टीवी के रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं बैटरीज़। तो वो सेल्स क्या होते हैं हमारे, एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गए कम्प्लीटली, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं। मीन्स उनकी लाइफ केवल इसी रिएक्शन के साथ ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, सडनली नहीं ख़त्म हो जाएंगे, बट कुछ प्रोसेस कुछ टाइम के बाद हमारी बैटरी की लाइफ डीके होने लग जाएगी और वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी इन केस ऑफ प्राइमरी। और सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरीज हो गई, मोबाइल की बैटरीज हो गई, तो ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। अब हम प्राइमरी सेल्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक एनोड और कैथोड है। जैसे उस केस में हमने एनोड और कैथोड को लिया हुआ था। एनोड जो हमारा है उस केस में नेगेटिव चार्ज था, तो एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, और हमारा जो कैथोड है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन हो रही है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट में जब रिएक्शन हो रही है हमारे, तो यहाँ से हमारे एन आयंस निकल रहे हैं और यहाँ से हमारे कैट आयंस जा रहे हैं वापस एनोड पर। मीन्स ये रिएक्शन हमारी जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। इस पर्टिकुलर बैटरी में जो इंटरनल हमने देखा था, इसका डायग्राम यहाँ पर है, और यहाँ पर एक रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी प्राइमरी सेल्स में, और चलती रहेगी, और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, और इसको हमको लोड को सप्लाई मिलती रहेगी। लोड हमारा जैसे यहाँ पर बल्ब था वो चलता रहेगा, किस में, हमारे प्राइमरी सेल्स के केस में। और एक टाइम ऐसा आएगा जब कि ये एनोड और कैथोड पूरी तरीके से चार्ज हमारे यहाँ पर जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये सारा हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ये बैटरी हमारी डेड हो जाएगी, ये बैटरी हमारी ख़त्म हो जाएगी, अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर यहीं हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की, तो ये रिएक्शन हमारी कंटिन्यूसली होती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, कभी पूरी तरीके से चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होते, और हो भी जाते हैं फिर ये रिएक्शन हमारी चलती रहती है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी हमारे सेल्स हो गए उसमें हमारी जो रिएक्शन थी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी।
यानी कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस रिएक्शन को एक बार हमारी बैटरी डेड हो गई फिर हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। और वहीं अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स की, तो सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरी जो होती है हमारी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन उनमें होता है। ठीक, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि हमारे प्राइमरी सेल्स में इरिवर्सिबल था कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते थे और बैटरी डेड हो जाती थी, उसी तरीके से हमारे सेकेंडरी सेल्स में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हमारी बैटरी चलती रहती है, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स प्राइमरी सेल्स हमारे यूज़ एंड थ्रो सेल्स हो गए कि एक बार हमने यूज़ कर लिया उनको फेंक दिया, जबकि सेकेंडरी सेल्स हमारे रीयूजेबल हैं, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं चार्ज करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक छोटा सा टॉपिक था हमारे बैटरी का। थैंक यू सो मच।